आज की कहानी का शीर्षक है तमीज़ और संस्कार। मेरी फाइल कहाँ रख दी है तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज आदित्य की तेज आवाज़ बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती अनु भाग कर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलट कर बिस्तर पे फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप? बेवकूफ़ औरत, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से अनु बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर अनु ने नज़र दौड़ाई और पास के बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अनु के हाथ से गुस्से से फाइल छीन आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी अनु ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अनु और आदित्य की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अनु के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी नंद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी अनु खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो गुस्सा 7वें आसमान पे होता, और जो जीव में आता बोल देता अनु को। सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। 1-2 बार अनु ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अनु को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तो मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव अनु घर में क्लेश ना हो ये सोच चुप लगा जाती। बिस्तर पे लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अनु के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, ना ही फ़ोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो अनु ने यह सोचकर कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं, फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अनु? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। 1 रात रुकूंगी। कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फ़ोन रख दिया। अनु को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गर्म गर्म समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख अनु समझ गई अभी मूड ठीक था आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अनु ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अनु की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुन अनु को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा पल भर में ही अनु के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। अनु भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अनु ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथों पे गिर गई। तमीज़ नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। आदित्य ने अनु को घूरते हुए तेज आवाज़ में कहा तो अनु बहुत शर्मिंदा हो गई। अनु तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अनु को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहाँ सीमा दंग रह गई आदित्य का व्यवहार देख, वहीं सहेली के आगे अपमानित हो अनु की आंखें छलक उठी। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अनु कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया।
सहेली के गले लग अनु टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अनु? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अनु। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अनु, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अनु वापस चली आई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पे सब बैठे थे और अकेली अनु आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने यह कहकर रोक दिया कि 4 लोगों के पराठे भी अकेले नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई, सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। आदित्य ने खीसे निपोरते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होते देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब अनु से? कैसे लोग हैं आप लोग? और आदित्य जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि अनु आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अनु चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हूँ अनु? ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम, जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने अनु को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाएं, आप मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन लें, खासकर आदित्य जी आप, अनु आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और अनु, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए आदित्य जी। अनु आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है पत्नी का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।